अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हमारे चैनल में आपको खुशामदीद भी कहते हैं। और हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी बताइएगा। आइए, आज के सिलसिले में हम सीखने वाले हैं इल्म के 5 दराजात। जी हाँ, इल्म हासिल करने का तरीका क्या है, इल्म हासिल कैसे करना चाहिए, जब इल्म दीन हासिल कर रहे हों तो उसके लिए क्या आदाब हैं, इस बारे में हम आज कुछ बातें करेंगे। तो बिल्कुल तवज्जो के साथ सुनिएगा। और बिलखुसूस मैं स्टूडेंट्स से यानी बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि तवज्जो से सुनें, ठीक है। तो आइए, सबसे पहला दर्जा इल्म का होता है खामोशी। क्या होता है? खामोशी। यानी क्लास में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम खामोश रहें, साइलेंस रहें। जब तक हम साइलेंस नहीं होंगे तब तक हम इल्म हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि सबसे पहले हम खामोश रहें। दूसरा दर्जा है कि तवज्जो से सुनना। याद रखिएगा, तवज्जो के साथ सुनना, लिसन अटेंटिवली। हमेशा याद रखें, जब भी हम पढ़ाई कर रहे हों, अगर हमें टीचर पढ़ा रहे हैं, क्लासेस में हैं, मकतब में हैं, तो हमें ख़ास तौर पे ये तवज्जो रखना है कि हमें जो पढ़ाया जा रहा है उसको हम कान लगा करके सुने। तीसरा दर्जा है प्यारे बच्चों, जो सुना उसे याद रखना। जी हाँ, जो सुनेंगे उसे जहन में याद रखेंगे, महफूज रखेंगे। याद रखिएगा, जब तक हम जो सुनेंगे उसे याद रखने का अगर हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है तो फिर हम आगे इल्म हासिल करने में नाकाम हो जाते हैं और भूल जाते हैं। तो इसलिए हमें ख़ास तौर पे तवज्जो रखिएगा, रिमेंबर व्हाट यू हैव लर्न, ठीक है जी। चौथा दर्जा की तरफ आते हैं। चौथा दर्जा हमारा है जो सीखा उस पर अमल करना। याद रख लीजिए, इल्म दीन तो हमने हासिल कर लिया, ठीक है, लेकिन अगर उस पर अमल नहीं करते तो फिर भूल जाएंगे, वो कभी याद नहीं रहेगा। तो हमेशा याद रखने के लिए याद रखिएगा कि जो इल्म हासिल हो उस पर अमल करें। आपने जो सीखा, मसलन मिसाल के तौर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुरान सीख गए, है ना, तो कुरान पाक सीखें तो उस पर अमल करने। अल्लाह का कलाम है, कुरान क्या फ़रमा रहा है, कुरान में अल्लाह ताला ने क्या हमारे नाजिल फरमाया, और कुरान में जो आयत मुबारक आई ईमान वालों के बारे में क्या इरशादात आए, एक एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए। तो इस तरह से अगर जब हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह इल्म हमारे जहन में महफूज रहेगा, ठीक है। तो चौथी बात हो गई। पांचवी बात यानी आखिरी बात 5 पॉइंट्स में बताया गया कि जो इल्म हासिल हो उसे दूसरों तक पहुंचाना है ना। अपने तक खाली नहीं रखें। हम सोचते हैं यार मैं तो सीख गया, अब दूसरों को नहीं बताऊंगा, अब मैं अपने तक रखूँगा, अगर दूसरा जान जाएगा तो वो भी सीख जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा करने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हम इल्म को हासिल करके दूसरों को बताएंगे, बांटेंगे। यानी इल्म हासिल करो तो डिस्ट्रीब्यूट करो, दूसरों को बताओ, बांटो। तो इल्म बांटने से बढ़ता है, फैलता है ना। पेड़ एक लगा दिए, दरख्त एक लगा दिए, तो क्या आप दरख्त के सिर्फ एक ही पत्ते होंगे? जी नहीं ना। दरख्त में बहुत सारे डाल आएंगे, बहुत सारे पत्ते आएंगे, बहुत सारे फूल उगेंगे, बहुत सारे फल देंगे। तो इसी तरह से प्यारे बच्चों, प्यारे नाज़रीन, हमें इल्म जब हासिल हो तो उसे दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। तो आप सीख गए, उम्मीद करता हूँ ये आपको याद हो जाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए मेरे साथ। इल्म का 5 दर्जा है। सबसे पहला दर्जा ये है कि खामोशी, ठीक है, साइलेंस। दूसरा है तवज्जो से सुनना, यानी लिसन अटेंटिवली। तीसरा है जो सुना उसे याद रखना, मतलब रिमेंबर व्हाट यू हैव लर्न, ठीक है। और चौथी बात, जो सीखा उस पर अमल करना, अप्लाई व्हाट यू हैव लर्न। और पांचवी बात, जो इल्म हासिल हो उसे दूसरों तक पहुंचाना, यानी पास टू अदर्स व्हाट यू हैव लर्न। समझ आई बात? तो याद रखिएगा, ये 5 दर्जे पे अमल करेंगे तो इल्म हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। स्कूल में भी है तो इसको अप्लाई कीजिए, ट्यूशन में है तो अप्लाई कीजिए, मकतब में है तो अप्लाई कीजिए। दीनी दुनियावी दोनों जगहों पे अगर इस चीज़ को आप अप्लाई करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे, अपने लाइफ को सक्सेस की तरफ ले करके जाएंगे, अपने आप को कामयाबी की तरफ आप लेके जाएंगे। और आखिरी बात मैं आपसे यानी पेरेंट्स से गुजारिश करता हूँ, ख़ास तवज्जो के साथ ये बात नोट कर लीजिए कि बहुत सारे बच्चे जिनके पढ़ते नहीं हैं, या पढ़ते तो हैं, सबक उन्हें याद नहीं होता, याद करते हैं भूल जाते हैं। तो ऐसे मसले पर याद रखिए, मैं ख़ास करके वालिदैन से गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को ताक़ीद करने के साथ साथ कुछ वज़ाइफ पे अमल कीजिए। जी हाँ, तो आज एक आपको वजीफ़ा बताने वाला हूँ, तवज्जो के साथ सुनिएगा। या अलीमु, क्या पढ़ना है? या अलीमु, मखारिज ठीक होना चाहिए। या
अलीमु में ऐन लाम या मीम, ठीक है। या अलीमु इसको 21 बार 21 टाइम्स, ठीक है, 21 बार 21 टाइम्स पढ़ना है। या अलीमु बगैर नागा किए, बिला नागा 40 दिन तक, कितने दिन तक? 40 दिन तक, 40 डेज़ आपको अमल करना है बगैर नागा किए। या अलीमु 21 बार पढ़ करके पानी पर दम करें, जो भी पानी आप लें और उस पर दम करें सुबह में, और ख़ाली पेट में अपने बच्चे को पिला दें, ठीक है। अगर आप इस पे अमल करके खाली पेट में या अलीमु 21 बार 40 दिन तक बगैर नागा किए खाली पेट बच्चे को अगर ये पानी पिला देते हैं तो इंशाअल्लाह उसका हाफिज़ा रोशन हो जाएगा। वो कभी भी भूलेगा नहीं जो भी इल्म हासिल करेगा, और उसका इल्म हासिल करने में दिल लगेगा, जज्बा बढ़ेगा। जी हाँ, तो उम्मीद करता हूँ आप ये अमल करेंगे। और आखिरी बात, स्टूडेंट से गुजारिश करता हूँ कि आप नेक बनना चाहते हैं, अच्छे अमल करना चाहते हैं, गुनाहों से बचना चाहते हैं, नमाजी बनना चाहते हैं, परहेज़गार बनना चाहते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना चाहते हैं, तो आपको भी चाहिए प्यारे बच्चों और प्यारे स्टूडेंट्स कि आप रोज़ाना एवरीडे या खबीरू, क्या पढ़ेंगे? या खबीरू, खा बा या रा, या खबीरू उठते बैठते चलते फिरते पढ़ते रहें जब जब मौका मिले, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपको भी इससे फ़ायदा हासिल होगा। क्या फ़ायदा होगा? कि नेक बन जाएंगे, परहेज़गार बन जाएंगे, सुन्नतों का पाबंद बन जाएंगे, क्योंकि हम नेक बनना ही चाहते हैं, है ना। दुनिया में अल्लाह पाक ने हमें भेजा अपनी इबादत के लिए, ना कि गुनाहों से। तो गुनाहों से बचते हुए और अपने आप को नेक बनाने के लिए या खबीरों पे अमल कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ प्यारे नाज़रीन आपको समझ आ गया होगा। इतना देर आपने हमारा वीडियो देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान तौसीफ़ खान को। अल्लाह हाफ़िज़।